आज से मैं क्लास 10 का मैथ का वीडियो शुरू कर रहा हूँ, जो सीरियली होगा, हर एक चैप्टर का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो भी आपको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल नया होता है क्लास 10 का। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। ट्रीगोनो, ट्री मतलब तीन होता है, गोनो मतलब होता है कोण, यानी जिसमें तीन कोण की माप हो। तो जिसमें तीन कोण की माप होगी वह त्रिभुज होगा, है ना। तो जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री में बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में जब भी बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज का, यहाँ ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल तो समकोण होगा ही। समकोण का मतलब 90 डिग्री होगा। अन्य दो जो एंगल होंगे, अन्य दो जो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। जैसे कोण ए और कोण सी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। इसको मैंने कोण सी को थीटा लिया है और कोण ए को फाई लिया है। अब इसमें आपको समझना होगा कि इसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालना होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है जिसमें साइन कोस टेन ये सब आता है। तो ये कैसे आता है, वाजिब में आपको पता होगा कि कोण जो होता है, कोई भी कोण, चाहे वो राइट एंगल हो या एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूस एंगल हो, समकोण हो, न्यून कोण, अधिक कोण, वह दो भुजाओं का अनुपात होता है। मान लीजिए ये समकोण है, दो भुजाएं हैं हुआ कि नहीं, ये न्यून कोण है, ये दो भुजाएं हुआ कि नहीं, ये अधिक कोण है, तो ये दो भुजाएं हुआ। तो दो भुजाओं का अनुपात होता है। तो इन भुजाओं का अनुपात कैसे हम साइन कोस टेन लेते हैं, इसको आप पहले समझिए कि इस कोण, ये तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से कि ये सबसे बड़ी भुजा होता है जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और ये अन्य दो छोटी भुजाएं होती है। वैसे तो आप पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन इसमें कौन पी होगा कौन बी होगा, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा सहूलियत बता रहा हूँ कि जैसे इस कोण के लिए, थीटा के लिए, यहाँ से सामने जाइए तो ये सम्मुख भुजा होगा। थीटा के लिए अपोजिट साइड ए बी हो गया और थीटा के लिए संलग्न साइड जो उससे लगा हुआ है वो बी सी हो गया। इस कोण के लिए बदल जाएगा, इस कोण के लिए ये हो जाएगा अपोजिट साइड सम्मुख भुजा, ये होगा संलग्न भुजा, ठीक है। ये फिक्स रहता है, यह कर्ण जहाँ का तहाँ रहेगा। अब क्यों लेते हैं, अभी मैंने बताया कि कौन एक तरह भुजाओं का अनुपात है। तो कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, इसको इसको ले सकते हैं, इसको इसको ले सकते हैं, है ना, इसको इसको ले सकते हैं, फिर इसको इसको ले सकते हैं। तो कोई भी दो भुजाओं को अनुपात के रूप में लेते हैं। तो इसलिए हम उसमें ट्रिगोनोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ठीक है। तो किन किन दो भुजाओं को लिया जाता है, तो याद रखिएगा आपके सहूलियत के लिए कि जो सम्मुख भुजा है ना, सम्मुख भुजा को P मान लीजिएगा और संलग्न भुजा को B मान लीजिएगा। वैसे तो P होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और B बेस होता है, लंब और आधार। लेकिन आप अपने सहूलियत के लिए P को सम्मुख भुजा और B को संलग्न भुजा मान लेते हैं। तो तीन जो है साइन कोस टेन, ये आधार निष्पत्तियाँ हैं, तीन इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर हम ये तीन समझते हैं तो तीन तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि बराबर गड़बड़ा जाएंगे, पी साइन मतलब पी बटे एच कोस बी बटे एच पी बटे बी, या कोसेक का एच बटे बी एच, एच बटे पी एच बटे बी, और
कॉट का बी बटे पी। तो इसको आप आसानी से समझने के लिए ऐसे समझिए, एक ट्रिक टाइप का, कि इसको समझिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब पी बटे एच जो हो गया वो साइन हो गया, बी बटे एच जो हो गया वह कॉस हो गया, अब पी बटे बी जो हो गया वो टेन हो गया। अब उल्टा अगर हम करेंगे तो साइन का उल्टा कॉस सकते हैं, एच बटे पी हो जाएगा, से कॉस का उल्टा तो एच बटे बी हो जाएगा, कॉट बी बटे पी हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग तो इस तरह दिखाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और अंग्रेजी में और भी है, सम पीपुल है ब्लैक हेयर, ऐसे करके भी कुछ है, लेकिन वो लंबा हो जाता है। तो मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट और बेसिक्स बताने जा रहा हूँ। बेसिक्स अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए यह बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन फिर एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।